आप किस तरीके से कम लागत में ज़्यादा उपज पाएँ। फिर शायद किसान भाई इससे अवगत नहीं होंगे, वो है मिट्टी। अच्छा मैडम, किसानों को ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा खेती करने से पहले? देखिए, किसान जो है अपने हर बार किसान एक बात का रोना रोते हैं और वो सही भी है। किसान ये कहते हैं कि हमको लागत बहुत लगता है और उसके बदले में आउटपुट हमको बहुत कम मिलता है, ये उनका कहना है। तो हमारा कहना है कि सरकार इस पे भी काम की है कि आप इनपुट जो डालते हैं, आप चाहे पानी डालें चाहे खाद डालें, वो सारा कहाँ जा रहा है, आपके मिट्टी में जा रहा है। और आपके मिट्टी का संरचना जो है, आपका स्ट्रक्चर टेक्सचर मिट्टी का कैसा है, वो ख़राब है। तो आपको पहले उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा मिट्टी जो है उसमें पोर्स होता है। पोर्स होता है तो जब हम पानी डालते हैं चाहे वो खाद डालते हैं तो वो जाता है मिट्टी के माध्यम से ही, पौधा जो है उसको लेता है। अब जब मेरा मिट्टी ठीक नहीं रहेगा तो पौधा कैसे लेगा? आपका उपज में कमी आएगा, तो वहाँ पे आप लागत लगाएंगे लेकिन आपका जो इनकम है वहाँ पे कमी आ जाएगा, आपके प्रॉफिट में कमी आ जाएगा, आपके प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगा। तो हमको क्या करना है उस केस में, जब आप पहले मिट्टी की तरफ जाएं, जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं उसी तरीके से मिट्टी जांच कराना भी अनिवार्य है। उसके लिए क्या करना है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ में भी मिट्टी जांच अब चलता है और शुरू से ही चल रहा है मिट्टी जांच का प्रक्रिया। और आप लोग सैंपल जो है लेना हो तो क्या करते हैं, हम लोग एक खेत है, खेत के पास जाएं, 15 सेंटीमीटर का गड्ढा कर ले, जहाँ पे छाँव हो पेड़ का वहाँ से नहीं गड्ढा लेना है, मेड़ के किनारे से नहीं लेना है। जहाँ आप खेत में आप खाद ला कर के रखे हो उस जगह से मिट्टी नमूना नहीं लेना है। इस तरीके से ये 3-4 बातों का ध्यान रखना है। और क्या करना है कि गड्ढे को खुदाई करेंगे 15 सेंटीमीटर कुदाल के मदद से, फिर भी शेप का गड्ढा खोदेंगे और भी शेप का गड्ढा खोदने के बाद दोनों साइड से खुरपी की मदद से हम लोग जैसे सलाद काटते हैं पतला पतला, वैसे सलाद की तरीके से उसको निकाल लेंगे और पेपर पे चाहे आपको वो जिग जैग एक जेड शेप में आप अपने पूरे क्षेत्र का एक जेड शेप खड़े होकर के आकलन कर लीजिए कि यहाँ से करीब 6-7-8 जगह से आप मिट्टी को उसी तरीके से 15 सेंटीमीटर खोद करके ले आइए और उसको अपने घर लाने के बाद छाँव में, धूप में नहीं छाँव में ला करके पेपर बिछा करके उसको शेड में आपको रखना है। ताकि क्योंकि धूप में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि धूप से हमारा पोषक तत्व खत्म हो सकता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए घर के छाँव में ला करके उसको रखना है। और उसके बाद उसमें क्या करना है, आप जिस जगह से मिट्टी लेते हैं, जो लेते हैं, आप चाहे अपने खेत में ही वहीं पे टैगिंग कर दे, लेवलिंग कर दे और उसको रखें। उसके बाद फिर मिट्टी नमूना हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में लेकर के आएँ, वहाँ पे जांच होगा। इससे क्या होगा, जांच होने के बाद आपको सही मात्रा पता चलेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सही चीज़ का दवा बताता है, आपको ये बीमारी हुई है, इसका दवा ये है, तब आप उसको जब खाएंगे तब सही तरीके से ठीक होंगे, वरना कुछ भी दवा खाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। उसी तरीके से मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और कितनी कमी है, ये आपको मिट्टी जांच के बाद पता चलेगा। जब आपको ये पता चलेगा कि मेरी इतना इस पोषक तत्व की कमी है और इतना जब आप वो जांच करवाएंगे आपको उसमें मात्रा भी लिखा रहेगा कि हाँ आपको इतना ही देना है। तो इससे क्या हो गया, देना यानी कि इनपुट, वहाँ पे मेरा कमी लागत होगा, लागत में मेरे कमी आएगा कि हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं या जो साइंटिफिक तरीके से आपको जो सजेशन मिल रहा है, इतना ही नाइट्रोजन डालना है, इतना ही फास्फोरस डालना है, इतना ही पोटास डालना है, ज़्यादा दे करके क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा दे करके आप यूरिया 4 बोरा डालते हैं, 8 बोरा डालते हैं, उसको डालने से क्या होगा, यूरिया वॉलेटाइल होता है नेचर में, आप डालेंगे वो मिलता नहीं है, उसका तो 70% वो तो उड़ जाता है हवा में, आपके पौधे को मिलता नहीं है। यूरिया क्या करता है, सिर्फ वेजिटेटिव पौधे को हरा भरा बनाता है। तो आप तो वहाँ पे भी लागत लगा करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उतना इनपुट डाल करके। तो उसको उस चीज़ को कमी करना है, कितना डालना है कितना नहीं डालना है, ये आपको मिट्टी जांच से पता चलेगा। वहाँ भी आपके इनपुट में कमी आएगी जिससे कि आप वहाँ भी मुनाफा कमाएंगे। तो ये आपका हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो किसान जो है मुनाफा पा सकते हैं। मिट्टी जांच का ये फ़ायदा है।
मतलब खेती करने से पहले एक बार मिट्टी जांच जरूर करा लेना चाहिए। बिल्कुल, खेती करने से पहले आपको अपने जो खाली खेत है, क्या लगाने वाले हैं फसल, वो भी चीज़ आपको जब आप टैग करते हैं, लिखते हैं एक पर्चे में, तो हमको अगला फसल ये लेना है, ये भी आपको उसमें लिखना चाहिए। फिर उसके बाद मिट्टी जांच करवा लेना चाहिए पहले ही, ताकि पता चल जाए किस पोषक तत्व की कमी है और फिर हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर दें। फिर क्या है, जब फसल मेरा कट जाए उसके बाद भी मिट्टी जांच का हम के बाद भी हम लोगों को लेना चाहिए, ताकि मिट्टी जांच का नमूना लेना चाहिए, ताकि ये पता चले पौधा कितना लिया और मिट्टी में कितना बचा, ये चीज़ पता चलेगा। तो फिर हम लोग उस अनुसार से उसमें अपना खाद डालेंगे, तो वहाँ भी हमारी बचत होगी। तो इन सभी छोटे छोटे बातों का ध्यान रखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसान भाई बहुत मुनाफा कमाएंगे इससे। परिचय बता दें। मेरा नाम रश्मि प्रियदर्शी है और मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान KVK जलालगढ़।